नमस्कार। आज हम एक ऐसे शहर की कहानी में उतरने वाले हैं जिसका नाम एक बहुत ही महान योगी के नाम पर है। एक ऐसा शहर जिसे आज हम पूर्वांचल की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोरखपुर का ये शानदार सफर। अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो सवाल ये उठता है कि गोरखपुर के नाम के पीछे की कहानी क्या है? आखिर एक महान संत से इस शहर का क्या ताल्लुक है? आइए मिलकर इसी सवाल का जवाब खोजते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत हम करते हैं शहर के नाम की कहानी से ही, क्योंकि देखिए किसी भी जगह की पहचान सबसे पहले तो उसके नाम से ही होती है कि नहीं? तो देखिए ये नाम जो है ना वो सीधा सीधा जुड़ा है महान योगी गुरु गोरखनाथ से। माना जाता है कि उन्होंने इसी धरती को अपनी तपोस्थली बनाया था। उनका आश्रम यहीं था और फिर धीरे धीरे उसी आश्रम के इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा शहर बस गया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि शहर की नींव ही अध्यात्म पर रखी हुई है। अच्छा, नाम की कहानी तो हमें पता चल गई। अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, है ना? देखते हैं कि इतिहास के पन्नों में गोरखपुर के बारे में क्या क्या छिपा है। क्योंकि ये शहर सिर्फ एक संत की तपोभूमि ही नहीं है, बल्कि ये तो कई अलग अलग युगों का संगम रहा है। गोरखपुर का इतिहास ना बहुत लंबा और बहुत गहरा है। अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो ये कोशल राज्य का हिस्सा था, जिसका सीधा संबंध भगवान राम से जुड़ता है। फिर आया बौद्ध काल। उस वक्त कुशीनगर पास होने की वजह से ये जगह काफी अहम हो गई। इसके बाद मध्यकाल में यहाँ मुगलों का शासन रहा और फिर आधुनिक भारत में ये अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सेंटर बना। और हाँ, 1857 की क्रांति में भी इसने एक अहम रोल प्ले किया था। तो इतिहास के गलियारों से निकलकर अब हम आते हैं आज के गोरखपुर में। आइए अब उन जगहों पर एक नजर डालते हैं जो आज इस शहर की असली पहचान है। वो जगह जहां आस्था और ज्ञान का एक बड़ा ही अनोखा संगम हमें देखने को मिलता है। और देखिए, जब भी गोरखपुर का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले जिक्र किसका आता है? बिल्कुल, गोरखनाथ मंदिर का। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, इसे आप शहर की धड़कन कह सकते हैं, इसका आध्यात्मिक दिल। ये मंदिर नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा सेंटर है। ये एक ऐसी यौगिक परंपरा है जिसका असर हमें पूरे भारत की स्पिरिचुअलिटी पर दिखाई देता है। और यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर एक मेला लगता है, खिचड़ी मेला। ये इतना मशहूर है कि इसमें शामिल होने के लिए लाखों लोग आते हैं। सच में ये आस्था और संस्कृति का एक जीता जागता महाकुंभ बन जाता है। तो आस्था की बात तो हो गई, अब जरा ज्ञान की बात करते हैं। गोरखपुर में एक और बहुत ही खास जगह है, गीता प्रेस। एक ऐसा नाम जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धार्मिक साहित्य के पब्लिकेशन के लिए जाना जाता है। जरा सोचिए, ये गीता प्रेस ही तो है जिसने रामायण और श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को बहुत ही कम कीमत पर लोगों को दिया, ताकि ये ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। भारतीय संस्कृति को आम लोगों तक पहुंचाने में इसका जो योगदान है ना, वो वाकई कमाल का है। लेकिन रुकिए, गोरखपुर में देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। जैसे एक तरफ है गीता वाटिका, जो अपने एकदम शांत और आध्यात्मिक माहौल के लिए मशहूर है, तो दूसरी तरफ है रामगढ़ ताल, जो अपनी खूबसूरत शामों और बोटिंग के लिए लोगों को अपनी ओर खींचता है। और हाँ, अगर किसी को इतिहास पसंद है तो उनके लिए रेलवे म्यूजियम भी है, जो शहर की रेलवे विरासत की बड़ी दिलचस्प कहानियां सुनाता है। तो हमने इमारतें देख ली, इतिहास भी जान लिया, लेकिन देखिए, किसी भी शहर की असली पहचान तो वहां के लोगों से, उनकी भाषा से और उनके खान पान से होती है ना? तो चलिए अब जरा गोरखपुर की आत्मा से मिलते हैं। वैसे तो यहाँ की मेन भाषा हिंदी है, लेकिन लोगों के दिलों में जो भाषा बसती है वो है भोजपुरी। इस बोली में इतनी मिठास है, इतना अपनापन है कि ये पूर्वांचल की संस्कृति को सही मायनों में जिंदा रखती है। और भाई, खाने की बात करें तो क्या कहने, लिट्टी चोखा के वो ठेठ देसी स्वाद, या फिर सुबह सुबह गर्मा गर्म कचौड़ी और जलेबी। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और एकदम जमीन से जुड़ा हुआ। आपको पूर्वांचल के असली स्वाद का अनुभव यही मिलेगा। गोरखपुर को ना त्योहारों का शहर भी कह सकते हैं। दिवाली की वो जगमगाहट हो, होली के चटक रंग हो, या फिर छठ पूजा से जुड़ी वो गहरी आस्था, यहाँ हर त्योहार पूरे जोश और परंपरा के साथ मनाया जाता है। तो इस पूरे सफर के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आखिर गोरखपुर इतना खास क्यों है? इसका जवाब सीधा सा है, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये पूर्वांचल की पहचान है, उसकी विरासत का एक जीता जागता प्रतीक है। देखिए, गोरखपुर की खासियत ना कई बातों पर टिकी है। पहली बात, ये गुरु गोरखनाथ की आस्था की भूमि है। दूसरी, ये पूर्वांचल का कल्चरल हार्ट है। तीसरी,
ये एजुकेशन और हेल्थ का एक बड़ा सेंटर बन चुका है। और चौथी और बहुत अहम बात, नेपाल बॉर्डर के पास होने की वजह से ये एक जरूरी ट्रेड गेटवे भी है। तो गोरखपुर ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, प्राचीन काल से लेकर आज के इस मॉडर्न जमाने तक। इसका इतिहास शानदार रहा है और इसका आज यानी वर्तमान एनर्जी से भरपूर है। अब ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में ये ऐतिहासिक शहर तरक्की और अपनी परंपराओं के बीच का संतुलन कैसे बनाकर रखता है।